औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और ये अशरा मग़फ़रत का है। सुबह शाम आप सब 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह किया करें। हमने आज 12वें रोज़े के बारे में आपको बताना था, इसकी इबादत के बारे में। नमाज फ़जर के बाद आपने दुआए रिज़्क़ पढ़नी है 40 मरतबा और ज़ोहर की नमाज के बाद अव्वल रुकू सूरतुल बकरा का 11 मरतबा पढ़ना है आपने और असर की नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी आपने 47 बार पढ़ना है। आप इसको कम भी कर सकते हैं इसकी तादाद को, लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही सवाब होगा। मगरिब की नमाज के बाद सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, उसे 11 मरतबा पढ़ना है आपने और इशा की नमाज के बाद दुआए कर्ब व मुसीबत 40 मरतबा पढ़ें। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़, ये दुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। कोई मुश्किल या मुसीबत जब आती थी तो आप इसका विर्द ज़्यादा करते थे। तो अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को बहुत से खसाइस और फ़ज़ाइल की वजह से दूसरे महीनों के मुकाबले में एक मुमताज़ मुकाम अता फ़रमाया है। मसलन इस माह मुबारक में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। लैलतुल क़द्र की मुबारक रात भी इस माह मुबारक में है। रमज़ानुल मुबारक की हर रात को अल्लाह ताला अपने बंदों को दोज़ख से निजात अता फ़रमाते हैं। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शयातीन को जगड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को आरास्ता फ़रमाते हैं और जन्नत में मुखातिब होकर फ़रमाते हैं, मेरे नेक बंदे इस माह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर और मुझे राज़ी करके तेरे पास आएंगे। इफ्तार तक फ़रिश्ते रोज़ादार के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। रोज़ादार की मुँह की बू अल्लाह ताला के यहाँ मुश्क की खुशबू से बढ़कर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इसका एहतराम करें, इसमें बहुत ज़्यादा नेकियां कमाएं। और जो बंदा 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़े तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में महल बना देते हैं। अब जो बंदा चाहता है कि मुझे जन्नत में महल मिले तो कितना आसान है कि 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। उम्मत मोहम्मदिया के लिए तो अल्लाह ने इतनी आसानियाँ कर दी हैं, इतनी आसानियाँ कि लगता है कि अल्लाह की नीयत थी कि इस मेरी उम्मत को कोई एक बंदा भी जहन्नुम में, उम्मत का कोई एक बंदा भी जहन्नुम में ना जाए। अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ ज़्यादा हैं और तंगियाँ थोड़ी हैं। देखें ना, सेहत का अरसा ज़्यादा और बीमारी का अरसा कम है। खाने पीने का वक्त ज़्यादा है और फाकों का वक्त थोड़ा है। तो अनायात ज़्यादा हैं और इम्तिहान कभी कभी। जब अनायात इतनी ज़्यादा हों तो कभी कभी कोई इम्तिहान आ जाए तो हम भी हम अपने रब को राज़ी कर लें, ताकि और हम कोशिश करें कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। हम उस पर सब्र करें, अपने आप को समझाएं कि परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरे मालिक हम इस पर भी राज़ी हैं, मेरे मौला हम इस पर भी राज़ी हैं। ये है बंदगी। ये क्या है? ये बंदगी है। तो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद में एक ऐसी आयत है जिसे मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम लोग इसे थाम लो, इसे पकड़ लो, तो उनके लिए वो आयत काफ़ी है। तो वो आयत क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो आयत ये है, व मय्यत्तक़िल्लाहु यजअल लहू मखरजा यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और उसको वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसको गुमान भी ना हो। अब देखें, हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं। अब हमें चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर रहे होंगे आप लोग, और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल भी फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, कलमे की तस्बीह पढ़ें। और ये मैंने आपको आयत बताई है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई है, ये आयत पढ़ें, आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। सूरत इखलास 200 मरतबा, सूरत इखलास 200 मरतबा पढ़ें। आप देखें, ज़रा टाइम देखें, घड़ी की तरफ देख के आप पढ़ना शुरू करें, देखें कितना टाइम लगता है। छोटी सी सूरत, एक छोटे छोटे बच्चों को भी ये सूरत आती है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसे पढ़ने में कितना टाइम लगता है? अब 200 मरतबा पढ़ें, 2 तस्बीहें हैं सूरत इखलास की। अब यकीन करें आपको खुद महसूस होगा जो इसका इतना फ़ायदा है ना सूरत इखलास का। पढ़ने को तो बहुत तस्बीहें हैं, हम पढ़ें सुबह से शाम, मतलब हम ये पढ़ते रहें तो मैं कहती हूँ दिन भी हमारे लिए कम है। लेकिन जितना ही हमसे हो सकती है, क्योंकि हमने घर के काम भी करने हैं। ख़वातीन तो काम करते, किचन में करते, उठते बैठते चलते फिरते भी आप लोग सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह ज़्यादा कर सकती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इसकी तस्बीह कर सकती हैं।
سورۃ اخلاص آپ پڑھ لیں کسی نماز کے بعد، آپ کے پاس ٹائم ہوگا، ظہر کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہم، ٹائم نکال لیں، آپ فکس کر لیں تھوڑا بہت ٹائم اپنی عبادت کے لیے کہ اس ٹائم میں ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اس ٹائم پر ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو خود ہی ٹائم مینیج ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کوشش تو کریں نا، ٹائم مینیج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ایک مہینہ ہی ہے، ویسے تو ہم کرتے ہیں عبادت اور مہینوں میں بھی کرنی ہے ہم نے، ضروری نہیں کہ ہم نے اس میں کرنی ہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے اس کا اجر زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض کو 70 گنا بڑھا کر اس کی نیکی دی جاتی ہے ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں، کیونکہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے گئے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم عبادت کے لیے نکالیں۔ کام تو پھر بھی ہو جائیں گے نا، کوشش کریں کہ کام کو کسی طرح تھوڑا بہت اس کا مینیج کر لیں کہ اس کے سے نا کام ہم ذرا اپنا تھوڑا کر لیں، جیسے ہم روز کی روٹین کرتے ہیں اس میں سے ہم تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔